हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास के त्रिकोणमिति के आगे। कल सिर्फ त्रिकोणमिति के आपको परिभाषा बताए थे, ठीक ना। और त्रिकोणमिति के मतलब क्या होता है, देखिए 11th क्लास के भी थ्योरी में आपको बता दिए त्रिकोणमिति के परिभाषा और विषय। आज 10th में पूछेंगे त्रिकोणमिति हम लोग क्या होता है। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग के एक त्रिभुज के भुजाओं के माप संबंधी विस्तृत ज्ञान करते हैं। जिस शाखा में, वो शाखा जो है त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में हम लोग के क्या होते हैं कि 6 निष्पत्तियां होता है, 6 उसका रेशियो होता है। कि 6 का नाम याद रख लीजिएगा, पूरा नाम साइन होता है, लेकिन आवश्यकता यूज के अनुसार सिर्फ साइन लेते हैं। पूरा नाम कोसाइन होता है, लेकिन यूज के अनुसार सिर्फ कॉस लेते हैं। पूरा नाम टेंजेंट होता है और यूज के लिए सिर्फ टेन लेते हैं। उसी तरह कॉन्स्टेंट होता है, इसको हम लोग यूज के लिए कॉट लेते हैं। सेकेंड होता है, इसको हम लोग कॉसेक लेते हैं। और सेकेंड होता है सेक लेते हैं। कॉसेकेंड यहाँ पर कॉसेक लेते हैं और सेकेंड में सेक लेते हैं, ठीक है। ये पूरा नाम हो गया और ये इसका क्या हुआ जी, नो छोटा नाम। तो ये याद रखिएगा, त्रिकोणमितीय यानी त्रिकोणमिति के 6 जो रेशियो होते हैं, ये बच्चे को यही याद करवाया जाता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, हम लोग के कॉसेक और सेक या सेक और कॉसेक ज़्यादा बेस्ट होगा। आप लोग इस क्रम में उतारिएगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक और लास्ट में क्या थी, कॉसेक। और इसको जो है हम लोग के क्लियर करने के लिए एक त्रिभुज बना। इसमें त्रिभुज हम लोग का बना ए बी सी और ये त्रिभुज जो है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है वह समकोण त्रिभुज होता है। और इसमें सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण होती है, और दो हम लोग के अलग अलग भुजा होती है, एक लंब होती है और एक क्या होती है जी, आधार। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है। कोण हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है और त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है। लेकिन लंब और आधार हमेशा बदलते रहते हैं। लंब और आधार हमेशा क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि अभी थीटा जो है हम साइन माने, थीटा जो है सी माने, तो थीटा के सामने जो रहेगा वो लंब हो जाएगा। अगर यही थीटा, जब थीटा यहाँ हम लोग सी माने हैं, तो थीटा के सामने ये लंब है, ये भी लंब है। लेकिन यही थीटा अगर क्वेश्चन में यहाँ सी लगे नहीं देकर यहाँ पर रहता, तो लंब का काम ये करने लगता, बीसी। लंब कौन हो जाता जी, बीसी। थीटा के सामने ये लंब हो जाता और ये आधार होता। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी लग रहा है कि इस पर ही खड़ा है और यहाँ पर भी लग रहा है कि इस पर, ऐसे नीचे रख देंगे रख लेंगे। लेकिन ये जो होगा आपको कोण हमेशा का रहेगा, फिक्स रहेगा। लंब जो है हमेशा चेंज होते रहता है, थीटा को ध्यान देना है। तो थीटा हम लोग इसमें बना है सी को लिए हैं, इसलिए इसके सामने वाला ये वाला लंब है और ये वाला नीचे वाला। जब ये लंब एगो डिसाइड हो गया तो जाहिर सी ये क्या बच जाएगा, आधार। कोण तो पूछते रहता है अपना कि कोण जो है सबसे बड़ी भुजा होता है। थीटा के सामने ये वाला लंब याद रहेगा ना, तो ये ऑटोमेटिक आधार बन जाएगा। अगर थीटा यहाँ लिखते तो ये वाला लंब। आई बात समझ में। अब जब इसमें फार्मूला होता है, पहला फार्मूला साइन थीटा, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा में कोण। हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो इसको हम लोग एल से लंब और के से कोण, यानी कि एल बाई के। साइन थीटा बराबर, अब जब भी पूछेंगे तो आप याद रखिएगा कि होता है लंब बटा में कोण, यानी कि एल बाई के। इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो यानी कि परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर माने लंब होता है, हाइपोटेनस मतलब क्या होता है जो हम लोग के कोण होता है। तो वो पी बाई एच याद करते हैं। हिंदी मीडियम के छात्र एल बाई के भी याद रखते हैं। या लंब बटा में आप क्या याद सकते हैं जी, कोण। किसी तरह से बोल सकते हैं। कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कोण। क्या होता है जी, आधार बटा में कोण, यानी कि आधार के ए से आधार और के से क्या हो जाएगा कोण, ए बाई के। इंग्लिश में बी बाई क्या हो जाएगा, एस। बेस माने आधार और पी माने एच माने हम लोग का हाइपोटेनस। इसके बाद टेन थीटा बराबर हम लोग क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा में क्या होता है जी, आधार, यानी कि एल से लंब, ए से आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बटा में बेस। इसके बाद कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा में लंब। क्या होता है जी, आधार बटा में लंब, मतलब आधार को ए लंब को एल, यानी कि बी बाई। आई बात समझ में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग के होता है सेक थीटा।
सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार। क्या होता है? कर्ण बटा आधार, के बाई ए। इंग्लिश में बोलेंगे तो हाइपोटेनस बटा में बेस। और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब, यानी कि कर्ण को के और लंब को एल, यानी कि हाइपोटेनस बटा में परपेंडिकुलर। अब देखिए इस को याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है, सिंपल ट्रिक और ट्रिक के नाम से जानते हैं। लाल बटा में कक्का, क्या? लाल बटा में एल ए, लाल हो गया, और लाल बटा में क्या चीज? कक्का। लाल बटा में कक्का अगर याद रहा तो आपको सब याद रहा। साइन थीटा पहला, साइन थीटा लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा में कर्ण। अगर यहाँ पर कॉस थीटा है, देखो पहला साइन थीटा बराबर एक, यहाँ देखिए एक बार में याद हो जाना चाहिए, अब रटना ना पड़े, तुरंत पूछेंगे सब तुमको बताना होगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। अगर हम लोग के अब यहाँ पर आ जाए tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, इसके बाद कोट आ जाए तो जस्ट उल्टा, क्योंकि नीचे है ना आधार बटा में लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब। याद हो गया? अगर साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन के ये कंडीशन। अगर आप हिंदी मीडियम में है तो लाल बटा कक्का याद रखिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में रहता है तो वो याद करता है पंडित बदुरी प्रसाद, PBB, पंडित बदुरी प्रसाद हरे हरे बोल। क्या हम लोग ट्रिक याद रखेंगे जी? पंडित बदुरी प्रसाद हरे हरे बोल। तो यानी कि हम लोग के साइन थीटा बराबर P बाई क्या होता है? H, मतलब परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस। कोस थीटा बराबर B बाई H, tan थीटा बराबर P बाई B, कोट थीटा बराबर B बाई P, और सेक थीटा बराबर H बाई B, और कोसेक थीटा बराबर H बाई। आ गई बात समझ में? अब समकोण त्रिभुज में एक और कंडीशन होता है जो कि इसमें यूज पड़ेगा, हालांकि आप 9th में ही पढ़ लिए होंगे, ठीक ना? पाइथागोरस पर, पाइथागोरस पर मैं हमको ये सिखाता है कि कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर दोनों के योग के बराबर। तो कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के। यहाँ से अगर खाली हाइपोटेनस निकालना होगा तो इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, अगर खाली परपेंडिकुलर निकालना होगा तो ई जाएगा बेस, इस पार्टी घट जाएगा और इसका पी रूट चढ़ जाएगा, यानी एच स्क्वायर में से बी को घटा लेना। और जब बी निकालना होगा तो एच में से क्या घटा लेना? पी। जब पी निकालना होगा तो एच में से बी घटेगा, और जब बी निकालना होगा तो क्या निकालना होगा? एच में से पी घटेगा, उल्टा। लेकिन जब एच निकालना होगा तो एच जानते हैं कि सबसे बड़ा होता है, कर्ण होता है। कर्ण क्या होता है जी? सबसे बड़ा होता है। तो दोनों के जोड़ हो जाए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई बात समझ में? हम देखेंगे अब क्वेश्चन की ओर अगला, इससे आपको 8.1 के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखेंगे बालक। इस तरह से हम लोग का थ्योरी सेक्शन खत्म हो गया। अब देखेंगे हम लोग इसका आगे, यानी 8.1 देखने से पहले आप लोग को एक हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज वीडियो का आप लोग लाइक करें और शेयर करें। बीच बीच में ये बताना आपको जरूरी है, इसको लाइक करें एकदम और शेयर करें। और हम लोग जितने आपके दोस्त हैं यहाँ पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं या हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, उनको शेयर करें। एक और चीज़, अगर आपको लगता है कि हमको जो है आपके करियर में दिक्कत है या आपको कोई क्वेश्चन टॉप लगता है, 10th में पढ़ते हैं, आपके विचार मन में क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, तो अगर आप नासिरगंज प्रखंड में हैं तो द रियल मॉडर्न कोचिंग सेंटर बरिंदर हॉल के नज़दीक आप आए और हमसे भेंट करके पढ़ सकते हैं। और अगर आपको आप हमसे दूर हैं, आप हमसे नहीं कनेक्ट हो सकते, तो अपना जो है प्रॉब्लम हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिए कि इतना नंबर क्वेश्चन ये नहीं आ रहा, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8877 21 18 68। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करूँगा व्हाट्सएप के द्वारा। तो आप लोग निःशुल्क फ्री में अध्ययन करने के लिए मॉडर्न लाइव क्लासेज को जरूर सकते हैं। मॉडर्न लाइव क्लासेज, मॉडर्न लाइव क्लासेज को जरूर सकते हैं। याद रखिए इसका नाम होता है मॉडर्न लाइव, लाइव नहीं लाइव जीवन क्लासेज बाय रवि सर।
ये सब लिखना एकदम आपको अनिवार्य होगा, तभी ये आएगा। अगर आप कहीं पर मेरा वीडियो देखते हैं तो अगर आपको मन करता है कि हम हमसे पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक ना, मॉडर्न लाइफ क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको ये 3 फायदा होगा, 11th 12th 9th और 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन में। देखिए दिया हुआ है त्रिभुज ABC में, क्वेश्चन से फिगर दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC है जिसमें B जो है समकोण है। B क्या है जी बालक? समकोण है। समकोण मतलब क्या? एक समकोण बराबर 90 डिग्री। एक समकोण बराबर कितना होता है जी? 90 डिग्री। तो B समकोण है मतलब 90 डिग्री के कोण बनाता है। और इसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC जो है हम लोग के 7 सेंटीमीटर। तो 90 डिग्री के सामने जो कोण बचता है वो फिक्स हो जाता है कि कर्ण होगा। इसका कर्ण जो है AC होगा और AC जो है कभी नहीं बदलेगा। आपस में लंब और आधार जो है बदल जाता है थीटा के अनुसार। तो हम ध्यान देंगे कि हमारे पास दिया हुआ है त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो सूत्र से कर्ण बराबर, अभी जस्ट थ्योरी सेक्शन में बताए हैं कि कर्ण बराबर रूट अंडर होता है हम लोग के लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब के काम कर रहा है AB और आधार के काम कर रहा है BC। AB के स्क्वायर प्लस BC के, यानी AB 24 है और BC हम लोग के 7 है। मात्रक का नहीं प्रयोग करेंगे, बनाकर मात्रक। तो 24 के स्क्वायर 576 होता है और 7 का 49 ऐड कर लेंगे तो 625। इसको गुणनखंड करेंगे तो 4 में टूट जाएगा और 2 बाहर निकल जाएगा, यानी कि AC तुम्हारा कितना निकल गया? 25। तीनों भुजा ज्यों पता चल गया। तो अब जो क्वेश्चन कहा है उसको पहला क्वेश्चन कह रहा कि साइन A निकाल। तो साइन A मतलब कि ये थीटा करके, थीटा किसको क्या है थोड़ा सा उसको अंडरलाइन करें। साइन A मतलब थीटा का काम ये कर रहा है, यानी थीटा यहाँ पर ये थीटा A के जगह जो थीटा के जगह। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस। तो लंब जो है साइन थीटा ही है, A है, तो लंब हो गया BC और कर्ण जो है फिक्स रहता है क्या होगा? AC। तो BC बाई AC। तो BC 7 सेंटीमीटर है और AC जो है 25। क्या होगा? सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, यानी 7 बटा में क्या होगा? 25। इसके बाद cos A, तो यानी कि आधार बटा में क्या होगा? कर्ण। तो जब A ही है, लंब ही है, तो आधार कौन हो गया? AB और कर्ण हो गया AC। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 24 बटा में कितना? 25। उसी प्रकार साइन C बराबर साइन C। तो साइन C बराबर हम लोग क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो साइन हम लोग के क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो लंब हम लोग के क्या हो गया? C। तो अब की बार थीटा को फोकस करिए, ये है C वाला। तो इसके सामने अब की लंब जो है AB हो गया। तो साइन C लंब बटा में होता है कर्ण। तो लंब हो गया AB और इसका आधार जो है BC हो गया। E लंब जब E हुआ तो आधार ऑटोमेटिक BC हो। और कर्ण जो है हमेशा फिक्स रहेगा, AC ही AC। तो यहाँ पर लंब जो हो गया AB का 24 और AC का मान 25। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, यानी कि 24 बटा में 25। यहाँ मात्रक नहीं होगा, ठीक ना, 24 बटा 25। इसके बाद हम लोग के cos C बटा आधार बटा में कर्ण। C है तो आधार हो जाएगा BC और कर्ण जो रहेगा AC। मान रखिए 7 बटा 25 कट गया। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें इसी चित्र से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बनाकर भेज देना है। tan A के, cot C के, sec A के, cosec A के, cosec C के और cot A के आप जरूर बना के भेजिएगा और हम आपको चेक करेंगे। आज के लिए इतना, मिलते हैं कल हम लोग नए एनर्जी के साथ। जय हिंद।